तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब की बार इंग्लिश में 95 मार्क्स पार। तो दोस्तों ऐसे लिखा नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि 95 मार्क्स कैसे लाएंगे, जो 100% लाएंगे वैसे मैं क्वेश्चन कराने वाला आप लोगों को। तो इस वीडियो में आप बात करने वाला है किस चीज़ के टॉपिक के बारे में वो जान जाइए। तो जो आपका प्रोज आता है, प्रोज इसमें दिया है आपका 4 चैप्टर, ठीक है। द इंचेंडेड पुल और लेटर टू गॉड और द गंगा और सुकरात, ठीक है। यह चारों चैप्टर का पूर्ण विथ सॉल्यूशन अभी मैं जस्ट कराने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है प्रोज के लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपने ठाना है कि अगर मैं 80% या 85% लाऊं तो दोस्तों 100% जो मैं भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 100% आप तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुंचिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो 80 85 90 टारगेट रखे हो तब, नहीं तो भाई आप 60 70 रखे तो उसकी बात ही खैर छोड़िए, आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैटर ये रखता है कि अगर आप परिश्रम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर लाइफ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप, ठीक है, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो वीडियो में मैं जो प्रोज आपको ये 4 चैप्टर बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे तैयार करके ही आपको जाना है किसी कीमत पे। दोस्तों अब भाई मेहनत तो किए हैं, टाइम तो लगा ही है, मेहनत तो किए हैं, तो उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता ही आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक लाइक जरूर दीजिए आप लोग, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आज चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यानपूर्वक वीडियोस को आपको देखना है, उन क्वेश्चनों को नोट्स करना है और याद करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश 95 मार्क्स क्लियर, 100% क्लियर होंगे, ये उम्मीद है। बस आप याद करके जाइएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर याद ही नहीं करेंगे तो भाई मैं कितना भी पढ़ा दूँ कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका है द इंचेंडेड पुल, ठीक है। द इंचेंडेड पुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बनाओगे इसे नोट करके अपने इसका आंसर लिख लेना है। अगर कोई किसी का भी आंसर नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह है कि हु वाज एक्सा व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चनों को नोट करा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे 100% आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और याद करके जाइएगा, ठीक है। आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है चीज़ें, ठीक है। तो भाई आप इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजंस फॉर रिवार्डिंग हिम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसे नोट करके और आंसर आपको ढूंढ कर लिख लेना है। अगर नहीं मिलता कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा इन लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वाई वाज यक्षा प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन, ठीक है। ये 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर द इंचेंडेड पुल से अगर क्वेश्चन देता है आप लोगों को लॉन्ग में, तो इन तीनों में से आएंगे अन्यथा नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप एकदम 100% मान के चलिए आप, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब इस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ आपको नोट करना है, ठीक है भाई, नोट करना ही होगा, ठीक है, आप लोगों का अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हुज सन्स वर नकुलाज एंड सहदेवा, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्षा मोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपाल सारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका क्वेश्चन पांचवां देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि द इंचेंडेड पुल में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर 3 और शॉर्ट आंसर 5 और 5 3 8, अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ये चैप्टर आपका खत्म, इस चैप्टर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इन 8 क्वेश्चन में से ही द इंचेंडेड पुल में से आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। या आप मान लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इन क्वेश्चनों को याद करके ही जाना है आपको, ठीक है, एग्जाम हॉल में। उम्मीद करता हूँ कि पहला चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन और चैप्टर नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं।
और चैप्टर दूसरा दोस्तों यह है कि अ लेटर टू गॉड। चैप्टर दूसरा है अ लेटर टू गॉड। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग लॉन्ग आंसर को देखते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम देखते हैं। चलिए नोट कीजिए हमारे साथ कि हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन नंबर पहला, इसे नोट करके याद करके ये जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन दूसरा है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ पहला और दूसरा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण लिखे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन को तैयार करके जाना है अगर एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका अ लेटर टू गॉड से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में तो इन तीनों क्वेश्चन में से ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। अब इन चैप्टर का अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट, ठीक है। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन ये है, नोट कीजिए हमारे साथ कि वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए हमारे साथ कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लाइव, व्हाट वर हीज मेन प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन चौथा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा नोट कीजिए कि वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो पत्र क्यों लिख रहा था भगवान को, ठीक है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस में आपका लेटर टू गॉड आपका कंप्लीट होता हुआ 3 क्वेश्चन इसका लॉन्ग का और 5 क्वेश्चन शॉर्ट का। इस 8 क्वेश्चन में से ही लेटर टू गॉड से अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तो इसी में से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ मैं, ठीक है, कि आप अच्छे से हमारे चैनल से पढ़ के अच्छे स्कोर कर पाएँ, ठीक है। बात समझिए। तो इन क्वेश्चनों को नोट करके और याद करके ही जाना, नोट करने से कुछ होता नहीं है, आप याद करके ही जाना है किसी कीमत में, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर तीसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा है द गंगा, ठीक है। अब द गंगा का हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, अब हमारे साथ नोट करते रहिए इसको, ठीक है। कि वाई वाज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा, ठीक है। नेहरू जी गंगा से क्यों अटैच थे, ठीक है। मतलब ज़्यादा उनसे क्यों उनका लगाव रहता था, ठीक है, गंगा जी से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि व्हाट ट्रेस्ट ऑफ नेहरू जी कैरेक्टर आर बॉट आउट इन द लेसन द गंगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए कि व्हाट डज पंडित जवाहरलाल नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 है, ठीक है। ये 3 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको द गंगा से क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, इन तीनों क्वेश्चन में से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस चीज़ को आप क्लियर समझ लीजिए। चलिए इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट देखते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर देखते हैं। अब इसे नोट करने की कोशिश कीजिए अच्छे से और नोट कीजिए और आंसर इसका ढूंढ के लिख लीजिएगा, नहीं आता कमेंट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट गेव ही टू हिम इन प्लेंटी, व्हाट डिड ही होप फॉर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको क्या बताऊं, आप बस नोट करके याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछेंगे खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या बताए थे सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट इज़ द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियाज कल्चरल इन हेरिटेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलिए नोट कीजिए हमारे साथ कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा। ये शॉर्ट आंसर में भी आपको आएगा लिखने के लिए कि नेहरू जी गंगा जी से क्यों अटैच थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना देता हूँ फिर इस बार एक बार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इनके अंतर्गत ही हम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल, ठीक है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। तो दोस्तों यह था आपका द गंगा तीसरा चैप्टर से, ठीक है, प्रोज का तीसरा चैप्टर था। यह 8 क्वेश्चन में से यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की, चैप्टर नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चैप्टर नंबर चौथा को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर चौथा है सुकरात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो बहुत लगातार पूछा जाता है हमेशा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नोट करने का प्रयास कीजिए कि हु वाज सुकरात, व्हाट वर हिज टीचिंग्स, हु वाज सुकरात, व्हाट वर हिज टीचिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। इसका देखिए सुकरात का भी चरित्र चित्रण पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा आप लोग नोट करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग आंसर इसका क्लियर हो चुका होगा। आप लोग हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर की ओर, ठीक है। शॉर्ट आंसर इसका नोट कीजिए कि हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरीज आउट इन एथेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ चलते हैं कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपुल, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ, हु वाज सुकरात, वर डिड ही लाइव, ठीक है, वेयर डिड ही लिव, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियंस टू अचीव दिस एम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा लास्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज सुकरात पनिश, ठीक है, वाई वाज सुकरात पनिश। तो यह था आपका सुकरात, ठीक है, ये चैप्टर नंबर चौथा था। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्लिप, मैंने चारों आपको बता दिया हूँ कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के बाद आपको प्रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन चैप्टर को ही बस क्लियर कर लीजिए। इस क्वेश्चन आंसर में 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारा क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों से, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, बस आपको याद होनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन याद हो फिर आप देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितना प्रयास मैं किया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ बनाने में, उतना आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए पूरा इंडिया में, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन अच्छा लगा होगा, आगे के भी सेशन अच्छे लगे होंगे। और प्लेलिस्ट में मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के प्लेलिस्ट द्वारा सब्जेक्ट वाइज बनाया हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे आप नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ठीक है। आप बेल आइकन को घंटा दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।